गैस, अपच, ज़्यादा या कम भूख व अन्य सभी पेट के रोगों की यौगिक चिकित्सा। आज के समय में अधिकांश लोगों को ताड़ासन के बारे में सिर्फ यही पता होता है कि इसको करने से बच्चों के शरीर की हाइट, लंबाई बढ़ती है या ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट्स जैसे घुटने, कमर, गर्दन आदि की समस्या में लाभ मिलता है, जबकि वास्तविकता इससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ताड़ासन वास्तव में शरीर में एक ऐसा सुधार तुरंत कर सकता है जिससे पूरी पाचन प्रक्रिया पर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। भगवान शिव की प्रेरणा से पतंजलि ऋषि ने जिन अलग अलग आसनों का आविष्कार किया था, उन सभी आसनों की अपनी अलग अलग यूएसपी, अनोखी विशेषता है। और इसी क्रम में ताड़ासन का विशेष गुण है कि ये शीघ्रता से व बलपूर्वक कुपित अपान वायु का नियमन करता है। अपान वायु क्या होती है और ये कहाँ रहती है, आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। नाभि के नीचे जितने अंग हैं, उनकी कार्य प्रणाली को अपान वायु ही नियंत्रित करती है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसे पचाना और उसके बाद जो व्यर्थ बचता है उसे मल मूत्र के रूप में बाहर निकालना, ये सभी कार्य अपान वायु से ही संचालित होते हैं। वास्तव में अपान वायु ही हमारी पूरी पाचन क्रिया को कंट्रोल करती है, जैसे गाल ब्लैडर, लिवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी इसी क्षेत्र में आते हैं। हर मानव के शरीर में प्राणवायु के जो 5 मुख्य प्रकार होते हैं, उनमें से एक अपान वायु भी होती है। और ये अपान वायु कुपित क्यों होती है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में स्वयं बने गोपाल समूह अक्सर अपने लेखों में प्रकाशित करता रहा है। सारांश रूप में इतना जाने कि अनियमित दिनचर्या या गलत खान पान की वजह से ही मुख्यतः अपान वायु कुपित हो जाती है। अब जरा सोचिए कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए अपान वायु का सुचारू रूप से कार्य करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके गड़बड़ हो जाने पर शरीर में सिर्फ पाचन तंत्र की गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि कई अन्य भयंकर शारीरिक रोग भी पैदा हो सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि जब तक अपान वायु अर्थात पाचन तंत्र स्वस्थ है, तब तक शरीर को आवश्यक पोषण मिलता रहेगा, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन जब अपान वायु थोड़ा या ज़्यादा कुपित हो जाती है, तो पाचन क्रिया भी उसी अनुसार थोड़ा या ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उचित पोषण, भले ही व्यक्ति कितना भी काजू, किशमिश, बादाम, दूध, घी खाए पिए, के अभाव में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ा या ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। इसलिए भी ये कहा जाता है कि शरीर की लगभग सभी बीमारियों, चाहे वो कैंसर हो या जुकाम या अन्य कोई बीमारी, की शुरुआत कहीं ना कहीं पेट की खराबी की वजह से ही उत्पन्न होती है। अतः ताड़ासन अपान वायु का बलपूर्वक नियमन करके पूरी पाचन क्रिया को शीघ्र संतुलित करता है। ताड़ासन से पेट में गैस बनने की बीमारी में भी बहुत लाभ मिलता है। पाचन शक्ति मजबूत हो जाने से खाया पिया सब अच्छे से पच जाता है, जिससे खूब खून बनता है, जिससे हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। खट्टी डकार, एसिडिटी, कब्ज आदि की समस्या में लाभ मिलता है। पाइल्स रोगियों को भी ताड़ासन करने से लाभ मिलता है। अगर किसी को भूख ज़्यादा लग रही हो तो ताड़ासन के प्रभाव से उसकी अनावश्यक भूख घटकर सामान्य हो जाती है। यदि किसी को भूख कम लग रही हो तो उसकी भूख भी बढ़कर एक स्वस्थ आदमी जितनी हो जाती है। अपान वायु के नियमन हो जाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन दर्द, गठिया, घुटने या चाहे किसी भी अन्य अंग का हो, कमर व पीठ दर्द, सियाटिका आदि में काफ़ी लाभ मिलता है। वास्तव में अपान वायु के कुपित होने पर ही लकवा व बुढ़ापे में हाथ पैर के कांपने की बीमारी होती है, जो कि ताड़ासन करने वालों को कभी भी नहीं हो सकती, जब तक कि कोई खाने पीने या दिनचर्या में कोई विशेष बद परहेजी ना करे। योग शास्त्र अनुसार इस योग को करने से न केवल पेट बल्कि छाती के भी सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, क्योंकि इसको करने से हृदय को पर्याप्त बल मिलता है, जिसकी वजह से हृदय की अनियमित धड़कन में भी लाभ मिलता है।
ताड़ासन करते समय पूरे शरीर की हड्डियों पर जोर पड़ने की वजह से पूरे शरीर की हड्डियां व उनके जॉइंट्स मजबूत व लचीले बने रहते हैं। इस योग को करने से स्लिप डिस्क होने की संभावना नहीं रहती। इस योग से शरीर में संतुलन बनता है और वीर्य शक्ति में भी वृद्धि होती है। ताड़ासन योग को करने से शरीर का आलस्य व सुस्ती चली जाती है। इसके नियमित अभ्यास करते रहने से पंजे मजबूत होते हैं और पैरों में भी मजबूती आती है। ताड़ासन करने से कंधों के जोड़ मजबूत होते हैं और सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया सुधरती है। शरीर में बुढ़ापा आने की सबसे पहली निशानियों में से एक होता है कंधे व गर्दन का धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाना व इसका जाम भी होते जाना, मतलब कंधे व गर्दन का आसानी से दाएं बाएं ना घूम पाना। ताड़ासन नियमित करने वाले इस निशानी से लंबे समय तक दूरी बनाए रहते हैं, क्योंकि उनकी गर्दन व कंधे उसी तरह सीधे व लचीले बने रहते हैं जैसे किसी नौजवान के होते हैं। इसलिए ताड़ासन का 5 से 10 बार अभ्यास सभी को करना चाहिए। ताड़ासन बहुत ही सुरक्षित आसन है और इसे बच्चे से लेकर वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी आराम से कर सकते हैं। बुढ़ापे में तो इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए ताकि जॉइंट्स की समस्या ना होने पाए, लेकिन बूढ़े स्त्री पुरुषों को इसे धीरे धीरे करना चाहिए ताकि जॉइंट्स व हड्डियों पर ज्यादा जोर न पड़े। बच्चों को ताड़ासन नियम से करने से उनके शरीर की हाइट तेजी से बढ़ती है। किसी बच्चे के माँ बाप की हाइट भले ही कम हो, लेकिन ताड़ासन का रोज कई वर्षों तक अभ्यास करने वाले बच्चे की हाइट निश्चित ही काफी लंबी होती है। ताड़ासन खड़े होकर भी किया जा सकता है और लेटकर भी। खड़े होकर करना हो तो पैर आपस में सटाकर एकदम सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठाकर भरपूर सांस फेफड़ों के अंदर भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएं। जब तक सांस अंदर रोक सकते हो तब तक शरीर को ऊपर खींचते रहें। फिर जब सांस बाहर निकालें तो हाथ नीचे करते हुए शरीर को वापस आराम की मुद्रा में लेते आएं। ये हुआ एक बार ताड़ासन। इस तरह 5 से 10 बार रोज करें। ठीक इसी तरह लेटकर भी किया जा सकता है। किसी समतल जमीन पर चद्दर या कंबल बिछाकर पीठ के बल लेटकर बाहों को कान के बगल में सीधे रखकर सांस अंदर भरकर खींचें। नाभि के ऊपर का हिस्सा हाथ की तरफ खींचें तो नाभि के नीचे का हिस्सा पंजे की ओर खींचें। चाहे लेटकर ताड़ासन करें या खड़े होकर, लेकिन 2 बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात यह है कि शरीर को ना बहुत ज्यादा जोर से खींचें, ना ही बहुत हल्के से खींचें, मतलब शरीर को मध्यम ताकत से खींचें। और दूसरी बात यह है कि ताड़ासन करते समय पैर, पीठ, गर्दन व हाथ एकदम एक सीध में होना चाहिए, नहीं तो खिंचाव आ सकता है। ताड़ासन करते समय अन्य सावधानियां भी वही हैं जो अन्य सभी योगासन व प्राणायामों में होती हैं, जैसे किसी लिक्विड भोजन, चाय, कॉफी, दूध, पानी आदि के 1 से 1.5 घंटे बाद और सॉलिड भोजन, लंच, डिनर आदि के 3 से 4 घंटे बाद इसे करना चाहिए। 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो अथवा अपेंडिक्स या हार्निया की शिकायत हो या गर्भवती हो तो नहीं करना चाहिए। ताड़ासन के अलावा 20 मिनट कपालभाति व 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी गैस व अन्य वायु रोगों में बहुत ही लाभ मिलता है। दोनों वक्त के भोजन, लंच व डिनर करने के तुरंत बाद 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक वज्रासन में बैठने से सभी पेट के रोगों में जबरदस्त लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।